तो देखिए बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो किया था क्वेश्चन नंबर 14 और सीबीएसई सैंपल पेपर का। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। और जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि मैं सबसे पहले सैंपल पेपर के पार्टनरशिप के क्वेश्चन ही उठा रहा हूँ। तो देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बात लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर। बी ड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो आप लोग सब जानते हो, बहुत ही तसल्ली से समझ लो, 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल, मई, जून। पहला क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर। दूसरा क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तीसरा क्वार्टर और जनवरी, फरवरी, मार्च, चौथा क्वार्टर। 4 क्वार्टर होते हैं। ओके रिपोर्ट। अब क्या बोलना चाहते हैं वो? आपसे बोलना चाहते हैं एट द आपसे बोलना चाहते हैं कि जो बी नाम का पार्टनर है ना, उसने फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर एक क्वार्टर के एंड पे। तो पहली विड्रॉ उसने कब की होगी यहाँ पर, और आखिरी विड्रॉ कब की होगी? क्वार्टर के एंड पर। आखिरी क्वार्टर ये रहा, पहला क्वार्टर ये रहा। तो हम जब रेट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, यही तो फॉर्मूला होता है। टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। यही तो होता है अपना जो फॉर्मूला होता है मंथ्स निकालने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। तो टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग की बात करूं तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो पहला उसने अप्रैल, मई, जून में किया होगा, तो जून से लेकर ईयर एंडिंग तक देखना है। और ईयर एंडिंग आपका 31 मार्च है, नहीं लिखा तो बाई डिफॉल्ट 31 मार्च मानते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक गिनना चालू कर दो। जुलाई, भाई अप्रैल, मई, जून, जून का तो एंडिंग हो गया, तो जुलाई से तो गिनूंगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिख रहे हैं ना? जन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितने हो गए? 9 मंथ्स हो गए कि नहीं हो गए? तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? कलर बदल देता हूँ सर, कलर बदल दो, ताकि बदल बदल के कलर लिखा करो, ताकि हमें अच्छा भी लगता है, समझ में भी आता है। तो 9 मंथ्स हो गए प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। अब एक बार बताओ, लास्ट ड्राइंग कब की थी? लास्ट ड्राइंग की थी 31 मार्च पे, क्योंकि ईयर एंड जो लास्ट क्वार्टर का एंडिंग है वो 31 मार्च ही है। और मजे की बात यह है, ईयर एंडिंग भी, लास्ट क्वार्टर का एंड भी 31 मार्च है और ईयर एंडिंग भी 31 मार्च है। तो 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितने मंथ्स हो जाएंगे? 4.5, है ना? 4.5 हो जाएंगे। अब अब आपको क्या काम करना है? लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 15% पर एनम। फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन होल ईयर। अब होल ईयर की बात करूं तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना होल ईयर में कितना विड्रॉ किया पता नहीं, एक्स। लेकिन क्वार्टर में 4 होते हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना, 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन होल ईयर। लिख दो नीचे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन अ होल ईयर इनटू रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100, और इनटू, ये भी अपन ने मंथ्स निकाले ना, 4.5 डिवाइडेड बाय 12। तो आप क्या काम करेंगे? इनटू रेट कितनी है क्वेश्चन के अंदर? 15% की दे रखी है, आप देख सकते हो 15/100, और इनटू रेट अपॉन, और इनटू मंथ्स अपॉन 12, तो मंथ्स 4.5/12 लिख देंगे। और मजे की बात यह कि आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दे रखा है, यानी 9000 दे रखा है। तो पूछा क्या है? पूछा है अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग ऑफ बी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? 9000 इज इक्वल टू 4x इंटू 15/100
इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12। एक काम करते हैं ना, 4x को इधर ले आओ, 9000 को अंदर ले जाओ, इंटू 100/15 हो जाएगा, इंटू 12/4.5 हो जाएगा। तो आओ कल्लू भैया से पूछते हैं, पोडियम पे देख सकते हो कल्लू भैया है। कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 9000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4.5। तो ये कितना आ रहा है, 4x इज इक्वल्स टू 1,60,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4। आओ इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो कितना आ गया, 40,000। यानी x क्या था, पर क्वार्टर था। x हमने किसको माना था, पर क्वार्टर को माना था। तो हमारी x की कीमत कितनी आ गई, हमारी x की कीमत आ गई 40,000। तो आंसर क्या होना चाहिए, 40,000, 40,000 पर क्वार्टर। अब मन यही कहेगा, सर मैंने कहा बोलो बोलो सर, चेक कराओ चेक कराओ। मैंने कहा ठीक है लो चेक कराते हैं। अब आपको आंसर खोलता हूँ इसका। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, 15 का ए। तो देखो 15 के ए में आंसर है 40,000। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बात बोलता है, लिखा है श्याम, गोपाल एंड अर्जुन, 3 पार्टनर हैं, श्याम, गोपाल और अर्जुन वर पार्टनर कैरिंग ऑन गारमेंट बिजनेस। ठीक है, श्याम विड्रू 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। देख रहे हो, श्याम विड्रू करता है 10,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो अब आपको यहाँ पर देख लो वही करना पड़ेगा, अप्रैल मई जून। तो पहला क्वार्टर ये रहा, और आखिरी क्वार्टर कौन सा होगा, जनवरी फरवरी मार्च का। तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में कर रहा है वो, तो यानी पहली विड्रॉ उसने अप्रैल में की होगी और आखिरी विड्रॉ उसने जनवरी में की होगी। तो अगर मैं अप्रैल से मार्च तक का देखूं तो 12 मंथ्स होते हैं। अप्रैल से मार्च तक देखूं तो 12 मंथ्स होते हैं, होते हैं कि नहीं, होते तो हैं सर। और अब आप अगर इसके अंदर लास्ट का देखो तो 3 होते हैं, जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 3 मंथ्स। यानी टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ये हो जाएगा आपका 15 डिवाइडेड बाय 2 यानी 7.5। तो 7.5 के हिसाब से आप करोगे, 10,000 कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में, तो कुल साल भर में कितने हो जाएंगे, 40,000। 10,000 इंटू 4 इंटू रेट अपॉन 100, और अब आप देख सकते हो रेट है 10%। तो 10/100 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12। तो कल्लू भैया से पूछते हैं 40,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12। तो कितना आ रहा है, 2500। हालांकि देखो मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं, लेकिन आपको यहीं पे आंसर पता लग गया कि 2500 तो एक में ही, पहले इसमें ऐसी ऑप्शन में ही है, एक ही ऐसा ऑप्शन है इसमें 2500 है। और मजे की बात बताता हूं, देखो अगर ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन नहीं हुआ तो अपन को पूरा समझ में आना चाहिए करना। गोपाल नाम के पार्टनर ने विड्रू किया 15,000 टू डिस्ट्रीब्यूट फ्लड विक्टिम्स, 15,000 पे कर रहा है। तो 15,000 के ऊपर कोई डेट नहीं दे रखी, 10% की रेट से, जब डेट नहीं होती तो 6 महीने का निकालते हैं 750। तो यहां पर आ जाएगा 750। लेकिन अर्जुन के केस के अंदर देखो क्या बोला, अर्जुन विड्रू 20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, अपनी कैपिटल से विड्रॉ किया। देखो एक बार बताऊं, कैपिटल विड्रॉन इज नॉट ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स किसको बोलते हैं, जब अपन प्रॉफिट्स में से विड्रॉ करते हैं। आप कैपिटल में से विड्रॉ कर रहे हो तो दैट इज द कैपिटल विड्रॉन, वो कोई ड्रॉइंग्स थोड़ा ना होती है। तो इसलिए देखा जाए तो अर्जुन की कोई ड्रॉइंग्स है ही नहीं पर्सनल यूज के लिए, तो इसलिए इसका निल लिख दिया। उम्मीद करता हूं बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की।
क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 में? ये है डिसोल्यूशन का क्वेश्चन, लिखा है ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन। बहुत ही सुंदर और बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और देखो जितना सुंदर है नाम भी उतना ही सुंदर है कि रूप ब्रदर्स, देख रहे हैं आप, समझ रहे, रूप ब्रदर्स हैड पार्टनर्स कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज 1,50,000। तो देखो बच्चों, डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में आप सब जानते हो इस बात को कि बैलेंस शीट यूजुअली दे रखी होती है, उसी से अपन डिसोल्यूशन करते हैं। तो एक बार एक काम करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं है, जब क्वेश्चन बैलेंस शीट की शक्ल का होता है तो हम उसको ज्यादा अच्छा समझ पाते हैं। तो ये बोल रहा है कि साहब रूप ब्रदर की पार्टनर्स कैपिटल दे रखी है 1,50,000 रुपए की। ये क्वेश्चन की शक्ल बना रहा हूं मैं, आंसर नहीं कर रहा हूं अभी। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है 35,000 की, तो लाइबिलिटीज दे रखी है 35,000 की। कैश बैलेंस है 8,000 रुपए का। कैश बैलेंस कितने का है? कैश बैलेंस है 8,000 रुपए का। कैश 8,000 रुपए। पीएनएल का डेबिट बैलेंस, तो सारे बच्चे कौन बैठे हैं मेरे सामने? अकाउंट्स के महापंडित। तो सबको पता है कि पीएनएल का अगर डेबिट बैलेंस है तो कहाँ आने वाला है? एसेट साइड में। कितना आएगा? 7,000। ठीक है जी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ये तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे। लॉस ऑन रियलाइजेशन दे रखा है 5,000 एंड 25,000। ये 5,000 का तो दे रखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 25,000 का दे रखा है लॉस ऑन रियलाइजेशन। द अमाउंट रियलाइज्ड बाय द सेल ऑफ एसेट्स इज, अच्छा यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या अमाउंट पूछ लिया? सेल ऑफ एसेट्स का अमाउंट पूछ लिया कि एसेट्स की सेल हुई है वो बताओ कितनी हुई है। तो आप ये बोलोगे सर कौन सी बड़ी बात है, बना देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो बच्चों एक बात बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट को बनाते वक्त आप ये बात तो जानते हो ना कि यहां पर आपको एसेट्स दिखानी पड़ेंगी एक बार के लिए। तो लेकिन क्या आपको क्वेश्चन में सारी एसेट्स का अमाउंट दे रखा है? आंसर है नहीं। तो टोटल लाइबिलिटी जितनी होगी उतनी टोटल एसेट्स होंगी। तो टोटल लाइबिलिटी कितनी है, इन दोनों को जोड़ दो, 1,85,000 आ गई। तो क्या यहाँ पे मैं 1,85,000 लिख दूं? जोशीला बच्चा तो यहाँ 1,85,000 लिखाएगा, क्योंकि वो क्या सोचता है कि 1,85,000 ही एसेट्स हैं, तो सर चिपका दो फटाफट से 1,85,000। लेकिन अब देखो, अब आती देखो बात यहाँ पर, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ जोशीले बच्चे क्या काम करते हैं, 1,85,000 यहाँ लिख कर आ जाते हैं, कहते हैं ये लो लिख दिया आंसर आ गया। अरे भाई ऐसे कैसे आ गया? जानते हैं हम इस बात को, हम सब पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे इन द सेंस हमने क्या किया हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। और रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर कैश को नहीं लिखते हैं, पीएनएल के डेबिट बैलेंस को भी नहीं लिखते हैं। अच्छा तो माइनस करेंगे, हाँ और क्या, 7 माइनस कर दो और 8,000 भी माइनस कर दो। लो कल्लू भैया से सामने माइनस करवाते हैं अपन। 1,85,000 माइनस 7,000 माइनस 8,000, तो कितने आ गए? 1,70,000। 15,000 माइनस हो गए, तो आपने लिख दिए यहाँ पे 170। अब ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं? टू बैंक करके आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी दिखा दो 5,000 रुपए के। लाइबिलिटी कितनी थी? बाय लाइबिलिटी दिखाओगे कितने? 35,000 की। ठीक है, और फिर उसके बाद लाइबिलिटी दिखाने के बाद 35,000, फिर उसके बाद आप जानते हो कि लाइबिलिटी को पे ऑफ भी करते हैं, तो टू बैंक करके लाइबिलिटी को पे ऑफ भी कर दो 35,000। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? रियलाइजेशन के लॉस कितने हैं? 25,000 के, तो बाई लॉस भी लिख दो 25,000 का। अब बचा क्या है? अब बचा वही अमाउंट है जो बैलेंसिंग फिगर से आएगा। यूजुअली हम बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालते थे? रियलाइजेशन का लॉस। लेकिन यहां पर हम रियलाइजेशन का लॉस बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकालेंगे, यहां क्या निकालेंगे? सेल में कितने में सेल किया अपन ने। आओ 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 बच्चों, तुम्हें बताएं रियलाइजेशन के अंदर लॉस के अलावा क्या चीजें आ सकती हैं। सेल पूछी गई है, सेल आ सकती है। 1,70,000 प्लस के 5,000 प्लस के 35,000
माइनस के 35,000 और माइनस के 25,000, 1,50,000। ओ सर आंसर चेक करो, आंसर चेक करो। किसका, कौन सा नंबर का क्वेश्चन था? 16। 16 का आंसर डी है। हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, आंसर आ चुका है। ठीक है, मुबारका मुबारका, आंसर आ गया है। तो उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों को यहां तक की बातें, क्वेश्चन नंबर 16 तक के सारे पॉइंट आपको, पार्टनरशिप वाले और ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।